आदरणीय मदन राठौड़ जी के आज पदभार ग्रहण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने राजस्थान में विकास की एक नई इबारत लिखी, ऐसे भागीरथी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, यहाँ और जिन्होंने राजस्थान में विकास की एक नई इबारत लिखी, ऐसे भागीरथी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय विजय राहटकर जी, यहाँ उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, माननीय प्रेमचंद जी, हमारे भागीरथ चौधरी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, सतीश पुनिया जी, अरुण चतुर्वेदी जी, मंचासीन हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अलका जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं और जिनका आशीर्वाद इस देश को, इस प्रदेश को, सनातन संस्कृति को हमेशा से मिला है, ऐसे परम पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम सब लोगों को खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जिन्होंने प्रचारक जीवन में एक विचार को आगे बढ़ाने का काम किया और जिन्होंने आपातकाल में जेल काटी, जिनको विधानसभा में विधायक बनकर, जिनका एक लंबा अनुभव है और अभी राज्यसभा में माननीय सांसद के रूप में इस प्रदेश का अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे मदन राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन भी करें और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति, जिन्होंने इस राजनीति में उस संक्रमण काल से लेकर, संकट के समय से लेकर आज जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ऐसे में उस कार्यकर्ता को आज पार्टी के प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं आदरणीय मदन जी भाई साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों की ओर से आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पार्टी को अनेक लोगों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तप और तपस्या, अपनी पूरी जवानी इस पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए खपा दी, ऐसे आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, आदरणीय मदनलाल सैनी जी, आदरणीय हरिशंकर बाबड़ा जी, आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, आदरणीय के गोयल जी, ऐसे अनेक लोगों ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के व्याप को, इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी को सींचने का काम किया और मेरा तो एक सौभाग्य है कि यहां बैठे आदरणीय वसुंधरा राजे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया, आदरणीय अशोक परनामी जी, आदरणीय सतीश पुनिया जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, जिनके युवा मोर्चा में आदरणीय सतीश जी के साथ काम करना शुरू किया, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी के साथ मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, अशोक परनामी जी के साथ, जिनके साथ मुझे नेतृत्व में, जिन्हें मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का काम करने का अवसर मिला, और राजस्थान में आदरणीय ओम माथुर जी, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, एक सबसे छोटी उम्र का होने के कारण
इन सब का आशीर्वाद मेरे साथ और पूरे प्रदेश के साथ रहा और उसी का परिणाम है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से और इस मंच के कुशल नेतृत्व के कारण एक पीड़ादायी सरकार को हटाया और एक परोपकारी सरकार को लाने का काम किया। यह हम सब लोगों का सौभाग्य भी है कि एक विचारधारा के ध्येय को लेकर जो पौधा लगातार पौधा वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और मैं आज इस मौके पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी और पूरे राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक निकृष्ट सरकार को हटाकर एक विकासशील सरकार को लाने का काम किया और इसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या रही। मैं उन सब का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, मैं आभार प्रकट करता हूं पार्टी के कार्यालय के स्टाफ का, मैं आभार प्रकट करता हूं मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने इस कालखंड में आप सब लोगों के सहयोग से राजस्थान में, जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी सरकार की विदाई दी और ये भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये भाजपा की सरकार एक बार नहीं बार बार बने, इसके लिए हम सब लोगों को संकल्प लेके जाना है। बार बार भाजपा की सरकार बने और आज हमारे संत भी हमें आशीर्वाद देने आए हैं और मुझे तो आश्चर्य होता है कि संसद में हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी और आदरणीय ओम गुलाब चंद कटारिया जी को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने महामहिम राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी है। हमारा सौभाग्य है राजस्थान का कि आज एक किसान का बेटा महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के रूप में आदरणीय धनखड़ साहब वहां विराजे हैं, तो लोकसभा में भी राजस्थान की माटी के सपूत ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में है। यह राजस्थान का एक बार जोरदार शीर्ष नेतृत्व का हम अभिनंदन करें कि अनेक दायित्वों पर, अनेक के पदों पर राजस्थान के वरिष्ठ लोगों को आपने सेवा करने का अवसर दिया। हमारे यहाँ संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। समय की सीमा है, मैं इतना ही कहूंगा कि आज संकल्प लेके जाएं कि जो लोग संतों को अपमानित करने का काम करते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रखना है। जो लोग अपनी जात छुपाते हैं और देश की जाति पूछने का दुस्साहस करते हैं, ऐसे लोगों से सावचेत होने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से सावचेत होने की आवश्यकता है। जहां आज रमजान में जायरीन का विशेष दर्जा मिलता है, तो क्या सावन माह में कावड़ियों को विशेष दर्जा अगर मिले और उसकी पवित्रता बनी रहे, ये बात आती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि आज क्रेता के ऊपर, हिंदू क्रेता है तो उसके ऊपर भी उंगली उठती है और हिंदू विक्रेता है तो उसके ऊपर भी उंगली उठती है। जहां मिडिल ईस्ट में अगर कोई व्यापार करना होता है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और यहां कोई क्रेता के ऊपर अगर कोई खरीदारी होती है तो वहां भी सवाल उठता है। इसलिए मेरा आप सबके बीच में इतनी प्रार्थना है कि जो षड्यंत्र देशव्यापी चल रहा है, जिन लोगों ने आजादी के समय धर्म के आधार पर भारत माता के टुकड़े कराए थे, वो सत्ता के लालची आज धर्म, पंथ और जाति के नाम पर फिर से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में मां भारती का सबूत नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश नहीं दुनिया का लोकप्रिय नेता हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप हम सब लोग आज इस मौके पर आदरणीय मदन जी भाई साहब, ये टीम राजस्थान और ये हम सभी कार्यकर्ता आपके नेतृत्व में राजस्थान में नगर निकाय, पंचायत राज और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन सरकारों के काम को एक सेतु के रूप में जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। यही आज हम लोग संकल्प लेके जाएं
पुनः आप सभी का, चूंकि अध्यक्ष के नाते हो सकता है कहीं कोई खट्टी मीठी बात हुई हो, लेकिन इस परिवार का सदस्य होने के नाते कहीं कोई बात हुई हो तो एक अनुज होने के नाते, भाई होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे आप लोग सब माफ करेंगे। आप सबका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद बना रहा, आगे भी बना रहे और आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने का, मजबूत बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।